हमने कहानी पिछले हफ्ते कहाँ तक सुनी थी? हाँ, मिस्टर सिंह ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया और बच्चों से कहा, श्श, हर कोई शांति से उधर देखो। पता है बच्चों ने क्या देखा? उन्होंने हाथियों के एक परिवार को देखा जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल था जो पास की जलधारा से पानी पी रहा था। तो बच्चों ने अपनी आंखों पर जोर डाला और खुशी से हाँफने लगे। हाथी का बच्चा लड़खड़ाया और उछला, जिससे बच्चों में हंसी की लहर गूंज उठी। वह तो एक दिल छू लेने वाला दृश्य था जिसे उनमें से कोई भी जल्दी से नहीं भूल पाएगा। जैसे जैसे सफारी आगे बढ़ती गई, जीप एक मोड़ पर घूमी और शरारती बंदरों के एक ग्रुप के सामने आ गई। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहे थे, जोर जोर से बक बक कर रहे थे और अपनी कलाबाजियां दिखा रहे थे। एक विशेष रूप से बहादुर बंदर जीप की छत पर चढ़ गया और नीचे बच्चों को देखने लगा जो उत्साह और आश्चर्य से चिल्ला रहे थे। मिस्टर सिंह ने बताया कि बंदर कितने बुद्धिमान होते हैं और विजिटर्स के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं, जिससे बच्चों को बहुत खुशी महसूस हुई। सफारी का मुख्य आकर्षण तब हुआ जब वे एक बड़े खुले घास के मैदान में पहुंचे। मिस्टर सिंह ने कहा कि वे पास के एक लुकआउट पॉइंट तक थोड़ी पैदल चलेंगे। बच्चे उत्सुकता से उनका पीछा कर रहे थे और जल्द ही वे एक छोटी सी पहाड़ी पर खड़े थे जहां से जंगल का मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा था। तभी बच्चों में से एक लड़की एम्मा ने दूर से कुछ खिलती हुई चीज की ओर इशारा किया। देखो, रेनबो! उसने चिल्लाकर कहा। हर कोई आकाश में उभरे एक सुंदर रेनबो को देखने के लिए पीछे मुड़े, जिसके रंग हरे रंग की छतरी पर साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन एक चीज ने वास्तव में उनकी सांसें रोक ली। पता है क्या? रेनबो के नीचे एक राजसी, शाही और शक्तिशाली बाघ खड़ा था जो घास के मैदान में टहल रहा था। यह किसी फेरी टेल के दृश्य जैसा लग रहा था और बच्चे चुपचाप आश्चर्य से देखने लगे। बाघ रुककर उनकी ओर देखा और फिर पेड़ों के बीच गायब हो गया। वापसी की यात्रा में बस उन जानवरों के बारे में एनिमेटेड चर्चाओं से भरी हुई थी जिन्हें उन्होंने देखा था। हाथी के बच्चे की हरकतें, शरारती बंदर और निश्चित रूप से रेनबो के नीचे खड़े बाघ का दृश्य। हर एक बच्चे का अपना फेवरेट मोमेंट था और वे सभी सहमत थे कि यह अब तक का सबसे अच्छा दिन था। जंगल की सफारी ने उन्हें एक ऐसी कहानी दी थी जिसे वे आने वाले वर्षों तक याद करेंगे। सफारी के बाद उन्होंने जंगल में स्कैवेंजर हंट की योजना बनाई। बच्चों को जोड़ी बनाने और शुरुआत करने के लिए कहा गया। चारू ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त निम्मी के साथ मिलकर काम किया। सभी बच्चों ने क्लूज का पीछा किया जो उन्हें जंगल के अंदर छिपे हुए झरने तक ले गया। मिस्टर सिंह और उनके क्लास टीचर पूरे गेम के दौरान बच्चों का पीछा कर रहे थे। गिरते पानी को देखकर चारू की सांसें थम गई। बच्चों ने वहां कुछ समय बिताया, ठंडे पानी में अपने पैर डुबोए और दोपहर के भोजन का आनंद लिया। दोपहर में उन्होंने एक वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर का भी विजिट किया। चारू को एंडेंजर्ड स्पीशीज की रक्षा के प्रयासों के बारे में भी पता चला और यहाँ तक कि उसे एक हाथी के बच्चे को खाना खिलाने का मौका भी मिला। जब हाथी ने उसके हाथों को अपनी सूंड से छुआ तो उसकी रोंगटे खड़े हो गए। यह एक हार्ट वार्मिंग एक्सपीरियंस था जिसने जानवरों के प्रति उसके प्रेम को और गहरा कर दिया। उस रात चारू सो नहीं सकी। वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई जंगल की आवाज़ें सुन रही थी। उल्लू की आवाज़, पत्तों की सरसराहट और दूर से भेड़िए की आवाज़। उसने टेडी के साथ बालकनी से बाहर निकलने और चांदनी जंगल को देखने का फैसला किया। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने अंधेरे में जुगनुओं को नाचते हुए देखा।
उनकी रोशनी छोटे सितारों की तरह टिमटिमा रही थी। यह एक जादुई दृश्य था। यात्रा के आखिरी दिन सभी बच्चे जंगल की नदी के किनारे नाव की सवारी पर गए। हरी भरी हरियाली को गुजरते हुए देखकर चारू को बहुत शांति महसूस हुई। बच्चों ने नदी के किनारे एक मगरमच्छ को धूप सेकते हुए भी देखा। जैसे ही वे जाने के लिए तैयार हुए, चारू को मिश्रित भावनाओं का अनुभव हुआ। वह जंगल को अलविदा कहते हुए दुखी थी, लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस के लिए आभारी भी थी। उसने खुद से वादा किया कि वह एक दिन वापस लौटेगी। वापसी में बस की यात्रा शांत थी। कई बच्चे अपनी साहसिक यात्रा से थक कर सो रहे थे, लेकिन चारू जागती रही और हर पल को अपने दिमाग में याद करती रही। वह जानती थी कि उसके पास अपने परिवार और दोस्तों को बताने के लिए बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो उन्हें प्रेरित करेंगी, जैसे कि उसके टीचर की कहानियों ने उसे प्रेरित किया था। घर वापस आकर चारू ने उत्सुकता से अपने मम्मी पापा के साथ अपना अनुभव शेयर किया। हिरण, झरने, जुगनू और हाथी के बच्चे के बारे में बताते हुए उसकी आंखें उत्साह से चमक उठी। उसने अपने ऑब्जर्वेशंस और चित्रों से भरी अपनी नोटबुक अपने मम्मी पापा को दिखाई। उस दिन से चारू की प्राकृतिक दुनिया के बारे में जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने स्कूल में एक नेचर क्लब शुरू किया, जिससे उनके दोस्तों को पर्यावरण के चमत्कारों का पता लगाने और एक्सप्लोर करने के लिए एनकरेज किया गया। और हर रात बिस्तर पर जाने से पहले वह अपने नेचर क्लब के पिक्चर्स और ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए अपने अगले साहसिक कार्य का सपना देखने लगी। इस तरह चारू ने न सिर्फ अपने दोस्तों के साथ प्रकृति की खूबसूरती शेयर की, बल्कि पर्यावरण की रक्षा के लिए अपनी कमिटमेंट को भी मजबूत किया, जिससे वे सब मिलकर एक हरे भरे और स्वस्थ भविष्य की कल्पना कर सके। आपको नेचर में कौन कौन सी चीज़ें पसंद है? अपने जवाब दीजिए कमेंट्स में। एक और नई कहानी के साथ जल्द ही मिलते हैं। अंटिल देन, बाय बाय।